Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. एक सिंगल मैन बिजनेस में कैसे हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन, जबकि टोटल परचेजेस दे रखा है 20 लाख, रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 15,25,000। मतलब जो गुड्स 1 होता है उसका 2/3 बिक गया तो 1/3 रह गया। तो जो 1/3 रह गया उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्किंग नोट पहले करेंगे, हम क्या करेंगे, विल बी फाइंडिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है परचेजेस माइनस रिटर्न्स। तो नेट परचेज आ गया, हमने 20 लाख का खरीदा और वापस कर दी 1.5 लाख का, वापस कर दी हमने 50,000 का, तो 19,50,000 होगा। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके ये होता है कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका 2/3 बिक गया यानी 1/3 रह गया। तो गुड्स हमेशा 1 होता है जो खरीदा है, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 1/3 रह गया। तो वैल्यू पुट करो, परचेजेस क्वेश्चन में 20 लाख का रखा है, 50,000 रिटर्न से, 1,50,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसी का 2/3 बिक गया तो रह गया 1/3। 1/3 आपके होता है 7 लाख, क्योंकि ये 21 लाख इनका 1/3 रह गया। 14 लाख का गुड्स बेच दिया हमने 15,25,000 में, तो ये रह गया। हमें बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग सेल्स माइनस सेल्स। तो हम क्या करेंगे ना, दिमाग में सोचेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बट हम अगर ऐसे रफ में बोल रहे हैं कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट मत बनाओ, ऐसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट अपना माइंड में मैपिंग कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में सेल्स होता है, तो सेल्स बाई साइड में सेल्स, रिटर्न्स आउटवर्ड परचेजेस से माइनस होता है यानी क्रेडिट साइड का आइटम हो गया, तो प्लस रिटर्न्स आउटवर्ड बाय सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक यही पे होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने यहाँ से निकाला है दिस क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को देखो ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया। माइनस परचेजेस, डेबिट साइड में परचेजेस और परचेज रिटर्न्स, ये दोनों को माइनस कर देंगे, परचेजेस और परचेज रिटर्न्स दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा विल बी फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट आउट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट आउट। तो क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट आउट। तो अभी सारे वैल्यूज तो क्वेश्चन में दे रखा है, बल्कि इधर भी वैल्यूज आ गया, तो डालो। सेल्स दे रखा है 15,25,000, बाकी रिटर्न्स आउटवर्ड ये देखो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन से पढ़ लिया। और ये क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा कैलकुलेट क्यों करेंगे, सीधा 7 लाख लिख देंगे। बट में ये 7 लाख का पूरा कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ पे, 7 लाख 21 लाख का 1/3, 2/3 बिक गया तो 1/3 रह गया। परचेजेस 20 लाख है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000। ये देखो परचेजेस 20 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो कैलकुलेट कर दो, यू विल बी फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फिर दोबारा कैलकुलेट करके इसको 7 लाख मैंने ले आया, दो मैंने यहाँ भी कैलकुलेट करा, आपके लिए इधर भी कैलकुलेट कर लिया। तो नाउ यू विल बी फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000। अब क्वेश्चन देखो, आंसर देख रहे ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको ऐसे क्वेश्चन से पढ़ के, थ्योरी पढ़ के, बार बार पढ़ के अच्छी तरह करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर